लेकिन पता नहीं, 2-3 बार ट्राई किया, अब तो शायद चालू है। पतित पावन गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद गौर हरि जय हो। कल हमने श्रवण किया था मोहन अवस्था के बारे में। बड़ा दिव्य प्रसंग था। आज विजय जी पूछते हैं, प्रभु यदि उचित समझे तो दिव्य उन्माद का लक्षण बताने की कृपा करें। दिव्य उन्माद, गोस्वामी जी कहते हैं, किसी अनिर्वचनीय वृत्ति विशेष को प्राप्त अर्थात किन्हीं विशेष दशा में मोहन भाव भ्रम जैसी स्थिति, भ्रम जैसी कोई विचित्र दशा को प्राप्त होने को दिव्य उन्माद कहते हैं। उसे उद्घूर्णा और चित्र जल्पादि अनेकों भेद हैं। दिव्य उन्माद जो है, दिव्य उन्माद की अवस्था है कि इसमें अनिर्वचनीय वृत्ति विशेष, जो व्याख्या नहीं की जा सकती, जो वचनों के द्वारा बोली नहीं जा सकती, ऐसी वृत्ति विशेष है। इसका कोई वर्णन नहीं है, अनिर्वचनीय है ये, और बहुत सारे इसमें भेद हैं। ये कैसा होता है, जैसे कोई बांसुरी नहीं है, कोई घनघोर घटा नहीं है, ऐसी स्थिति जब ना कोई बांसुरी ना कोई घनघोर घटा, और उसमें ना कोई बांसुरी ना घनघोर घटा, सूरज की तपती हुई धूप में गोपियों ने श्री राधा रानी के दिव्य भाव को देखते हुए, राधा रानी कहती मैं जमुना तट पे जाऊंगी, तो गोपियों ने उनके ऊपर एक नीलांबर की छाया कर दी। अर्थात 4 गोपियों ने पकड़ करके कपड़ा इधर से उधर कर दिया कि जिससे कि राधा रानी को धूप ना लगे। यूं तो बसंत ऋतु ही चिरकाल रहती है वृंदावन में, परंतु ऋतुओं को भी थोड़ा सा सुख देने के लिए भगवान उस समय में ग्रीष्म, शरद, बसंत इत्यादि जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं को आनंद देने के लिए भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो जैसे ही वो नील अंबर सा ऊपर डाला, उसे देख करके राधा रानी एक विचित्र दिशा में पहुंच गई कि अरे ये घनघोर घटा, हरी हरी जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो। यमुना जलपान करके जल्दी जल्दी चलने के लिए वापस उतावली हो गई, और चलते चलते अचानक से कहने लगी, अरे ये तो घटा नहीं है, ये तो तुम लोगों ने छावनी कर रखी है। उनकी ऐसी विरह दशा में यमुना जल को देख करके श्याम सुंदर का स्मरण हो आना, छाया को देख करके घनघोर घटा का साक्षात अनुभव होने लगना, ये होता है उन्माद। उन्माद का दूसरा अर्थ होता है, साधारण अर्थ जो है वो होता है पागलपन, और ये दिव्य उन्माद है, ये दिव्य पागलपन है। इसके अंदर कोई समझना किसी के बस का काम नहीं।
क्योंकि ये दिमाग की तरंगों से उत्पन्न नहीं होता है। दिमाग की तरंगों को भी कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हो सकता है कोई समझ ले, परंतु ये होता है आत्मा से। आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि जहाँ पे उसको सर्वत्र कृष्णेर मूत्री करे झलमल, से ही देखी बरे पाए जार आँखें निर्मल। वही देख पाता जिसकी निर्मल अर्थात ये चमड़ी बक की आँखें नहीं हैं। तो कृष्ण का स्मरण हो आना, चलते चलते एरी सखी देख, कोई भी टेढ़ा सा कदम देखा या कोई भी डाली ऐसी टेढ़ी सी लपटी हुई देखी, स्वयं को उसमें पाना और वो डाली को देखना ये श्याम सुंदर है, और बस वहीं पे रुक जाना और वहीं उनके साथ नृत्य करने लगना और प्रेमालाप करने लगना, गोपियों को नचाने लगना, ये दिव्य उन्माद की अवस्था है। ये बाहर से ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। ये बात है। आज थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से भेद हैं, उनमें से उद्घूर्णा किसे कहते हैं ये प्रश्न किया, क्योंकि दिव्य अनुवाद में अनेक प्रकार के अद्भुत विवशता रूप चेष्टाओं का प्रकाश पाना ही उद्घूर्णा है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधिका को उद्घूर्णा हुई थी। उस समय राधा कृष्ण के विरह के कारण भूली हुई जैसे होकर कृष्ण अभी आ रहे हैं ऐसा भान कर कुंज भवन में सेज लगाती हैं। कभी खंडिता रूप से नील मेघ को धमकाती हैं, कभी रात के घने अंधकार में शीघ्रतापूर्वक अभिसारिणी होकर घूमती हैं। ये देखिए, ये है उद्घूर्णा, ऐसी स्थिति कि कृष्ण मथुरा गए तो यज्ञ के बाद तुरंत आ जाएंगे, चलो 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 से सारी व्यवस्थाएं कर ली, सारी व्यवस्थाएं कर ली ऐसे कि अभी कृष्ण पहुंच रहे हैं, तुम लोगों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। और सभी लोग, एक दिन दो दिन की बात नहीं है, गोप आ गए, नंद बाबा आ गए, जितने गए थे सखा वो सब आ गए। बलराम नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, और दो एक उनके सेवक नहीं आए। ये सहन नहीं हो रहा है राधा जी को। कल नहीं आए, आज तो आएंगे ही आएंगे। अरे हमारे बिना कैसे रह सकते हैं? परसों नहीं आए, परसों नहीं आए, आज तो आएंगे। परसों नहीं आए तो क्या हुआ, आज तो आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे करते करते मथुरा में युद्ध होने लगे। युद्ध होने लगे तो अरे युद्ध हो रहे हैं, कैसे निकलेंगे, कोई उनको तकलीफ दे सकता है, रात को आएंगे। इस प्रकार से अंधकार, घने अंधकार में दौड़ने लगती हैं। कभी कभी नीले मेघ को धमकाने लगती हैं कि चला जा, तू उसी के रंग में रंगा हुआ है, उसको तनिक भी भान नहीं है कि मेरी वृत्ति क्या, मेरी स्थिति क्या है, तू चला जा यहाँ से, चल चल चल, हट हट। अरे नील गगन को, नील मेघ को ऐसे धमकाने लगती है कि मानो अब मेघ भी घबरा जाता है। मेघ की ऐसी अवस्था होती, बेचारा अब राधा रानी का आदेश ना माने कैसे हो, चला जाता है। जैसे चला जाता है तब गोपियाँ कहती हैं, हे राधे, सारी गायें तड़फ रही हैं, सारे देखो देखो, स्थिति तो देखो, तुमने उस मेघ को डांट दिया, वो तो मेघ था, शाम थोड़ी था। कहते नहीं, वो घन श्याम है, वो घन है ना, इसीलिए वो शाम के साथ में जुड़ा, मेरे को उसका नाम ही नहीं स्मरण रखना है। शाम शाम करते जीवन बीत जा रहा है, और ये देखो निर्लज्ज,
ऊपर आके हमारे जलते हुए को भस्म होना ही अच्छा है इस विरह अग्नि में, और ये ऊपर आके बारिश बरसाना चाहता है। तब सखियां बड़े प्रेम से जब उस उन्माद से निकलती, देखो राधे कितना गाय तड़फ रही है। हाँ हाँ, वो भी कृष्ण के लिए ही तड़फ रही है। हाँ, लेकिन गर्मी तो बहुत हो रही है ना। तब श्री राधा रानी दिव्य भाव में कहती हैं, हे घनश्याम, हे घन घोर घटाओ आओ, आओ कुछ शाम को संदेशा दो, और गरज बरज बरसो, हे घन घोर घटाओ आओ। इस प्रकार से बड़े दिव्य भावों में श्री राधा रानी कभी धमकाती हैं, कभी उसको स्नेह करती हैं। ये है उद्घूर्णा वृत्ति। उद्घूर्णा में दिव्य उन्माद। फिर है चित्त जल्प। कहते जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अपने प्रेमी के किसी सुदृढ़ के साथ भेंट होने पर गूढ़ रहस्य पूर्ण गर्व, असूया, ईर्षा, चापल्य, उत्सुक्यादि भाव से तथा तीव्र उत्कंठा पूर्वक जो आलाप होता है उसे चित्र जल्प कहते हैं। देखिए, चित्र जल्प ठाकुर जी के कोई विशेष प्रेमी जो कि अंदर की बात, दिल की बात करने वाला हो, जब उससे मिलन होता है, मिलते हैं, तो उससे थोड़ा सा गर्व करते हैं। तुम आए हो, उसे निला सकते थे, गर्व करते हैं। सोचना तो चाहिए इस प्रकार से। फिर चलो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो वहां पे आनंद ले रहे हैं, लेने दो, हमारा क्या। असूया, ईर्ष्या, जिससे आनंद ले रहे हैं उसके बारे में भूलना। चापल्य, कुछ ऐसी बात बोल देना जिससे कि वो बोल दे अंदर से कि क्या कृष्ण की खबर है। इस प्रकार से बहुत सी दिव्य आलाप जो हैं उनको चित्र जल्प कहते हैं। कितने अंग हैं? कहते इस चित्र जल्प में बहुत सारे अंग हैं और सारे जल्प जल्प ही जल्प है। कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते प्रजल्प, परिजल्पित, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, अतिजल्प, सज्जल्प के भेद से चित्रजल्प 10 प्रकार के। अब उन 10 प्रकारों के विषय में बतला रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत में इनका वर्णन किया गया है। प्रजल्प कहते हैं असूया, ईर्ष्या और मद युक्त, अभिमान युक्त अवज्ञा की भाव भंगी से प्रिय व्यक्ति के अकौशल अर्थात अनिपुणता प्रकाश करने को प्रजल्प कहते हैं। ईर्ष्या से, द्वेष से, अभिमान से युक्त होकर के ये प्रजल्प है। अवज्ञा की भाव भंगी से अरे छोड़ो उसको, अपना प्रिय है, अंतर से प्रिय है, बहुत अंतरात्मा में प्रिय है, लेकिन छोड़ो उसको। हम ना उसे माखन खिलावे तो बना के कौन खिलावेगो। वहां देख लेंगी, वहां पे कौन सी है ऐसी ईर्ष्या दिखना, कौन सी है ऐसी जैसे माखन निकालेगी, हैं? दिखाइयो जरा, वहां पे है कौन सी, मैं भी तो देखूं। मद, इस प्रकार से प्रजल्प। फिर कहते हैं विजय जी, परिजल्पित क्या है? कहते परिजल्पित है, गोस्वामी जी कहते प्राणनाथ की निर्दयता, शठता, चपलता आदि दोषों का प्रतिपादन करते हुए भंगिमा द्वारा अपनी निपुणता का प्रकाश करने को प्रजल्पित कहते हैं। कि गोविंद जो हैं देखो कितने निर्दयी हैं,
कैसे शठ हैं, समझते हुए जानते हुए फिर भी ऐसी मतलब ढीठ हैं, शठ हैं, ऐसी उनकी चपलता है इधर उधर भागने की। मतलब भाव भंगिमा के द्वारा बोलते हुए अपनी निपुणता, हमें देख लो हमने किस प्रकार से उनकी सेवा की है, और देखो ये सारा उन्हीं के लिए, और वो कहाँ पे, हे राम, इस प्रकार से अपनी निपुणता और प्राणनाथ की जो है दोषों को दिखलाना। विजल्प कहते हैं हृदय के गूढ़ मान मुद्रा है, हृदय में गूढ़ मान मुद्रा है, ये विजल्प है। परंतु ऊपर से कृष्ण के प्रति द्वेष जैसा कटाक्षोक्ति ही विजल्प है। हृदय में गूढ़ मान है, मान मतलब अभिमान है, ऊपर से कटाक्ष करते हुए, कटाक्षुक्ति। अरे सामने बैठे हैं ठाकुर जी, जब सामने विराजमान है, साक्षात विराजमान है, उस समय वो कृष्ण के प्रति द्वेष युक्त होकर के, कैसे द्वेष युक्त होकर के, हमारी क्या है जी, हमारे में क्या है, मोसों अधिक और नारी, मोसो अधिक और गोपी सब, मोह में का कछु नाई, मोह में का कछु, मोह में कछु गुण नाई। सूरदास जी का है, मोसो मेरे से अधिक करोड़ों गोपियां और हैं, मेरे में तो कुछ गुण ही नहीं है, ये विजल्प। अरे राधे ऐसे क्यों बोल रही हो, अंदर मान है, अपना दोष दिखलाकर बोलना, और मालूम है कि ये दोष है नहीं मेरे में, फिर भी जानबूझ के बोलना, जिससे कि वो सामने वाला जो है वो बोले नहीं नहीं, अरे ऐसा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। इसको कहते विजल्प, कहते उज्जल्प किसे कहते हैं, गर्व मूलक ईर्ष्या द्वारा कृष्ण की शठता कपटता आदि को कहना उज्जल्प है। असूया के साथ सदा आक्षेप ही रहता है, उसे उज्जल्प कहते हैं। फिर जब वो ऐसा बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं, तब साथ साथ गर्व मूलक ईर्ष्या, अच्छा नहीं है तो फिर वहां क्या करने गए थे, और आप भी ऐसे ही हो, देखो कितने सेवा की व्यवस्थाएं की, ऐसे शठ ऐसे कपट हो। आक्षेप करना है नहीं दोष, लेकिन दोष का आक्षेप करना उन पे, यही उज्जल्प है। संजल्प है किसी भी अनिर्वाच्य दुर्गम सोलुंठ अर्थात गुड़ परिहास आक्षेप या भंगी द्वारा कृष्ण की अकृतज्ञता, कठिनता, शठता आदि स्थापन करने को संजल्प कहते हैं। अवजल्प कहते हैं कृष्ण के प्रति काठिन्य, कामित्व और धूर्तता का दोष लगाकर अपनी आसक्ति की व्यवस्था को ईर्ष्या युक्त भय के साथ व्यक्त करने को अवजल्प कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कृष्ण कठोर हैं, वो हर किसी के साथ में लिपट जाते हैं, धूर्त हैं, ऐसी बातें बोल करके अपनी जो कृष्ण के प्रति प्रीति है, आसक्ति है, उसके कारण विवश होते हुए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसमें भय रहना अवजल्प है। अभिजल्प है कृष्ण यदि पक्षियों को भी दुख प्रदान करते हैं तब उनके प्रति आसक्ति व्यर्थ है,
इस प्रकार भंगी द्वारा अनुताप वचनों को अभिजल्प कहते हैं। अर्थात देखो देखो, हमारी तो बात छोड़ ही दो, ये बेचारे पक्षी हैं, ये तो उड़ के जा सकते हैं, परंतु ये ब्रज को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इन निरीह पक्षियों के प्रति जिनका आदर नहीं है, जो यहीं पे काँव काँव कर रहे हैं, यहीं से जो है मयूर जो है बुला रहा है, कोयल कूक रही है, जो इन बेचारे निरीह पक्षियों के प्रति जिसका प्रीति नहीं है, ऐसे ऐसे कृष्ण के प्रति हम आसक्त हो रही हैं। उद्धव, ये तुम नहीं समझ सकते, हम उसे याद ही नहीं करना चाहते। इस प्रकार से अनुताप युक्त वचनों के द्वारा अभिजल्प करना। आजल्प कैसे कहते हैं? कहते निर्वेद वशत कृष्ण की कपटता, दुखदायकत्व को व्यक्त करना और कृष्ण की लीला कथा का त्याग कर दूसरी कथाओं को सुखदायक बतलाना, यह है आजल्प। मतलब निर्वेद वशत, मतलब ज्ञान नहीं है, विरह में इतनी स्थिति आ गई, कृष्ण की कपटता, दुखदायकत्व को व्यक्त करना और व्यक्त करके कृष्ण की लीला कथाओं को छोड़कर दूसरी बातों को बोलना, उसमें ज्यादा सुख है। कम से कम उसमें आसक्ति तो नहीं होती। संसार के जो पति पत्नी हैं, इनमें कम से कम ऐसा तो है कि वे व्यक्ति को पास में है, उसमें दुख तो नहीं होता, कष्ट तो नहीं होता, अपने प्रियतम से विछोह तो नहीं होता। इनको तो तनिक भी वो नहीं है, प्रीति ही नहीं है, जैसे हम इनकी थी ही नहीं। इस प्रकार से कृष्ण की बातों को छोड़ करके दूसरी बातों की तरफ ध्यान लगाने को निर्विधि, ये आजल्प कहते हैं। प्रतिजल्प कहते हैं कृष्ण का मिथुनी भाव दस्यु भाव है। अतएव अन्य रमणियों के साथ वर्तमान अवस्था में हमें उनसे मिलने के लिए वहां जाना अयुक्ति संगत है। इस प्रकार कहना और प्रेरित दूत के प्रति असम्मान का भाव दिखलाना ही प्रतिजल्प है। प्रतिजल्प कहते हैं कि जहां पर ठाकुर जी किसी के साथ विराजमान है, बैठे हुए हैं, वहां पर जानबूझ के हमें बुलाना और बुला करके हमको वहां पे दुख देने के लिए बुलाना, इस प्रकार के भाव को ग्रहण करते हुए जो दूत आया है अर्थात उद्धव, उसको उसके प्रति जो है उसके प्रति सम्मान करते हुए कि देखो तुम समझते हो इस बात को, समझाओ उसे। वहां पे जिसके साथ वो बैठे हुए हैं उसके साथ क्या हमारा वहां जाना उचित होगा? प्रतिजल्प। सुजल्प कहते हैं जब सरलता के कारण गांभीर्य, दैन्य, चापल्य और उत्कंठा के साथ कृष्ण के विषय में प्रश्न होता है, उसे सुजल्प कहते हैं। ये बात है, समझे? विजय जी कहते हैं प्रभु क्या मैं मादन का लक्षण जानने योग्य हूं? मादनाख्य महाभाव, इसके विषय में जान सकता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं हल्लादिनी का सार रूप प्रेम जब महाभाव से भी बढ़कर अतिशय उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के भावों के प्रकाश द्वारा उल्लास युक्त होता है, तब वह परात्पर भाव रूप मादन कहा जाता है। ये मादन केवल श्री राधा में ही नित्य काल विराजमान होता है, ललिता आदि तक में इसका उदय नहीं होता। ये क्या मादन भाव में ईर्ष्या होती है? गोस्वामी कहते हैं मादन भाव में ईर्ष्या भाव अत्यंत प्रबल होता है।
ईर्ष्या में अयोग्य चेतना शून्य वस्तु के प्रति भी ईर्ष्या दिखाई देती है तथा संयोग में रहने पर भी कृष्ण के संबंध का गंध जिन पात्रों में रहता है उनका स्तव आदि करना भी प्रसिद्ध है। जैसे श्रीमती राधा की कृष्ण की वनमाला के प्रति ईर्ष्या और तथा उनका पार्वतीय रमणियों फुलंदियों के प्रति स्तव ही इसका उदाहरण है। हे राम, कई ऐसे भाव हैं जो कि अंतरात्मा में उसका समझ आती है, लेकिन बाहर क्या समझ नहीं आता। किस दशा में मादन का उदय होता है? कहते मादन, गोस्वामी का मादन रूप विचित्र भाव केवल मिलन में ही उदित होता है। इस मादन की विलास रूप नित्य लीला अगणित रूप से होती है। लो, मादन मिलन से होता है। प्रभु, क्या किसी मुनि की वाणी में इस प्रकार के मादन का वर्णन पाया गया है? गोस्वामी कहते हैं मादन रस अनंत है, अतएव उसकी संपूर्ण गति अप्रकाशित मदन रूप कृष्ण के लिए भी दुर्गम है। इसलिए श्री शुक मुनि भी इसका सम्यक वर्णन नहीं कर सके। फिर रस विचारक भरत मुनि आदि की तो बात ही क्या है। देखिए, अप्राकृत है, ये अप्राकृत मदन कृष्ण है, उनके लिए भी ये जो है दुर्गम है, तो बाकी लोगों की बात ही क्या है। बड़े आश्चर्य की बात आपने बतलाई।